नमस्कार डॉक्टर साहब। स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर साहब पे। डॉक्टर साहब, गर्मी तो रोज का रोज बढ़ते ही जा रही है और आए दिन अखबार में पढ़ रहे हैं कि इतने लोग को लू लग गई, हीट स्ट्रोक हो गया। तो आज तो मुझे लग रहा है हमें अपने दर्शकों को इसी के बारे में डिस्कस करके बताना चाहिए। क्या होता है ये लू लगना? जी, बिल्कुल। लू लगना का मतलब ये हो गया कि हीट स्ट्रोक जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। हीट स्ट्रोक में होता ये है कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिससे हमारा शरीर अपना तापमान एक सर्टेन डिग्री पे मेंटेन रखता है। उसे बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। हमारे दिमाग में एक ग्रंथि है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ये काम होता है कि शरीर का तापमान अगर बढ़ गया, जैसे कि हम कभी मेहनत करने लगे, तो हमारा टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है। तो वो हाइपोथैलेमस उस टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है। शरीर के जो स्किन है उसमें पसीना से या और बहुत तरीके से वो हमारे टेम्परेचर को कम करता है। हमारा टेम्परेचर शरीर का अगर डाउन हो गया तो टेम्परेचर को बनाने में मदद करता है, जिससे हमें शिवरिंग होती है। शिवरिंग मतलब कंपन, कपकपी। कपकपी में हमारे शरीर में हीट जनरेट होता है, जिससे हमारे शरीर का तापमान फिर से नॉर्मल जैसा हो जाएगा। तो ये काम हाइपोथैलेमस का होता है। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि हाइपोथैलेमस जो है हमारा, वो काम करना बंद कर दिया। तो हमारा जो थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है हमारे शरीर का, जो अपने आप को टेम्परेचर को ठीक करता है, वो सिस्टम अब गड़बड़ हो गया। तो इस कंडीशन में हमारे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 104 डिग्री तक बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं लू लगना या हीट स्ट्रोक। इसके कारण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? इसके कारण ये है कि बहुत ज्यादा देर तक अगर हम धूप में हैं, ऐसे तापमान में है जहाँ पे टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ता जा रहा है, और हमारे टेम्परेचर शरीर का जो है सिस्टम जो है थर्मो रेगुलेशन वाला, वो उसको कम नहीं कर पा रहा है। एक सर्टेन लिमिट तक ऐसा पहुंच गया कि सिस्टम काम करना बंद कर दिया। तो एक बहुत ज्यादा देर तक धूप में रहना। दूसरा है कि बहुत मेहनत वाला, लेबर वाला काम करना धूप में जाके, बहुत गर्मी में। कुछ कारण ऐसे हैं कि जो है बहुत ही डार्क कलर के या हैवी मोटे कपड़े पहन के रखे हैं। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि शराब लोग पी लेते हैं, जिससे कारण शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है लू लगने का। पानी कम पीने से लू लग सकता है। तो ये सब कुछ कारण है जिससे लू लग सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? लक्षण में ये होता है कि आदमी को बहुत सिर में दर्द होगा, बहुत तेज बुखार होगा, उसके स्किन में से पसीना होने की क्षमता कम होने के कारण उसको जो है पसीना नहीं होगा, स्किन उसकी ड्राई होगी, उसको मतली आएगी, उल्टी आएगी, एक डिसओरिएंटेशन जैसा एक स्थिति रहेगा, कंफ्यूजन जैसी एक स्थिति रहती है। उसका नब्ज अगर हम चेक करते हैं, धड़कन सुन अगर हमें सुनने आता है, तो उसका धड़कन बहुत तेज धड़कता रहता है। उसकी सांसें बहुत तेज चलती रहती हैं, घबराहट और बेचैनी होता है। अब कुछ कंडीशन तो ऐसा होता है जिसमें दौरे भी पड़ने लगते हैं। वेरी गुड डॉक्टर साहब, ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी जानना। इसके बचाव के बारे में बताएंगे डॉक्टर साहब कुछ? इसके बचाव के लिए ये है कि जब तक ज़रूरी है तभी तक बाहर रहें। फालतू में धूप में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम बाहर निकलें, इतना टेम्परेचर है। अगर बाहर निकलने की ज़रूरत है तो अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखें। अपना लाइट कलर का कपड़ा, वो भी जो है सूती का कपड़ा हो, वो पहन के रखें। और अल्कोहल का इंटेक जो है वो ना हो तो ज़रूरी है। गमछा लपेट के रखें, गमछा सिर पे बांध के रखें, उससे भी जो है बहुत फ़ायदा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत बचाव का बहुत अच्छा तरीका आपने बताया डॉक्टर साहब। इसका ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब? ट्रीटमेंट में देखिए क्या होता है कि इसमें जो है, क्योंकि बॉडी का सिस्टम जो है थर्मो रेगुलेशन का, वो काम करना बंद कर दिया है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि बॉडी के टेम्परेचर को हमको कोशिश करना है नॉर्मल की तरफ हो। इससे मरीज को ठंडी जगह पे ले जाना है। मरीज अगर होश में है तो उसको ओरली मुंह के जरिए फ्लूइड्स देने हैं, लिक्विड देने हैं, पानी पिलाना है, शिकंजी शरबत पिलाना है। अगर मरीज कॉन्शियस नहीं है, होश में नहीं है, तो उसका पैर ऊंचाई पे करना है, उसको तुरंत नज़दीकी के अस्पताल ले जाना है, ताकि वो जल्दी से सही समय पे सही उपचार उसको मिल सके। कई कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है कि बुखार इतना तगड़ा है और उसको हमने पैरासिटामॉल की गोली भी दी है,
तभी भी बुखार नहीं उतरता है। तो उस कंडीशन में हमको पट्टी करना है पानी से। पट्टी में शरीर को पूरे पानी से पोंछना होता है, पूरा पेट से लेके, हाथ से लेके, शरीर से, चेहरे से लेके। जो फ़िल्मों में दिखाते हैं कि केवल माथे पे पट्टी रखना है, इससे नहीं फ़ायदा मिलेगा। पूरे शरीर को गीले कपड़े से पोंछ देना होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। इन सब लक्षण सुन के तो लग रहा है मुझे ही लू लग गई है। आज ही से मैं ये सब बचाव करूंगी और अपना ध्यान रखूंगी, और दर्शकों को भी यही सलाह दूंगी कि वो भी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक यू।